कभी सोचा है कि कुछ चीजें हमारे चेहरे का पहचान उड़ा के ले जाते हैं और हमें पता भी नहीं। बात करेंगे एसिड अटैक के बारे में। तो आज का ये पॉडकास्ट जब मैंने सोचा तो ये बनाने से पहले मैंने बहुत सारे एसिड अटैक विक्टिम्स की इंटरव्यूज देखी। उनका ये कहना होता है कि जो एसिड अटैकर्स होते हैं उनको उनकी असली सजा नहीं मिलती। क्या था? एक एसिड अटैक वाले के दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा हो, उसके लिए वो चंद छींटे थे, उसने किसी के ऊपर उड़ा दिए, चाहे उसका बदन जला, चाहे उसका चेहरा जला, चाहे उसकी पूरी ज़िंदगी की एक आइडेंटिटी मिट गई। बट क्या उसको कोई फ़र्क पड़ा? इंडियन गवर्नमेंट लॉ के अंदर एसिड अटैक के ऊपर सिर्फ इतना सा कानून है, पेनल्टी एंड मेडिकेशन टू द पर्सन जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है, एंड 5 से 7 साल की सज़ा। क्या ये इनफ है? क्या यही है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे को आज़ादी की सुरक्षा की हमारे मन में एक उम्मीद जगाता है? और क्या यही है वो इंडिपेंडेंस जिसके लिए हमने इतनी लड़ाई की थी? आज भी अगर मैं इस बारे में सोचूं कि सिर्फ लड़कियों के ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं तो मैं गलत हो जाऊंगी। इन फरीदाबाद देयर वाज अ मोस्ट रीसेंट केस जिसमें एक लड़के के ऊपर एक लड़की ने एसिड अटैक किया। डू यू थिंक कि अब जेंडर की बात रह गई है? कम ऑन मैन, अब बात आ गई है आइडेंटिटी पे। आपको क्या लगता है एसिड अटैक करने वाला क्या सोचता हो? वो किसी खूबसूरती छेड़ेगा, वो शायद किसी को सोसाइटी में रहने लायक नहीं छोड़ेगा। और जहाँ हद तक वो सही भी है, सोसाइटी नेवर एक्सेप्ट समबडी विद द एसिड अटैक पर्सन। आज भी आप किसी एसिड अटैक वाले का चेहरा देख लेंगे तो मुंह फेर लेंगे। कभी सोचा है कि कैसा लगता हो? वो स्कूल गोइंग लड़की के ऊपर एसिड फेंक देता है रास्ते पे और कोई कुछ नहीं कर पाता। वो लड़की स्कूल जाने लायक भी नहीं बचती और कोई बच्चे के ऊपर एसिड अटैक करके क्या प्रूफ करना चाहता है? मेंटालिटी, दिस इज द रियलिटी। और इस रियलिटी पे कोई बात नहीं कर। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि कोई अचानक से आया, चंद चींटे उड़ा के चला गया, जो पहचान लेके गया अस्तित्व मिटा के चला गया। एक एसिड अटैक विक्टिम को बताया कि उसने क्या झेला, और जब वो इंसाफ लेने के लिए कोर्ट में पहुंचते हैं तो उन्हें क्या पता चलता है? सिर्फ कुछ साल की सजा काफी है एक एसिड अटैकर को ये रियलाइज कराने के लिए कि वो किसी की पूरी जिंदगी खराब कर चुका है। वो कुछ साल की सजा काट के बाहर आ जाएगा और पूरी जिंदगी खुश रहेगा, क्योंकि उसके पास तो अपनी अभी भी पहचान है। और जिसका पूरा चेहरा बदन जल चुका है, जो हर महीने खुद को जो एक डॉक्टर के पास अपने चेहरे बनाने के लिए जाता है, उसके अस्तित्व की कोई पहचान नहीं रह जाती है। व्हाट द सोसाइटी इज क्वेश्चनिंग अबाउट दैट? नथिंग, जीरो। मगर मैं आज भी उन एसिड विक्टिम्स को बहुत सैल्यूट करती हूँ जिन लोगों ने फाइट करी, जो लोग घसीट के लेके गए ऐसे लोगों को कोर्ट तक, जिन लोगों की वजह से आज कुछ हद तक गवर्नमेंट एसिड अटैक्स को सीरियसली लेती है, पर अभी भी पूरी तरीके से नहीं। मैं नहीं मानती कि कुछ साल की सजा किसी की पूरी लाइफ खराब करने के लिए काफी होती। कैसे कोई मार्केट से खरीद के किसी का शोषण कर सकता है? एक बहुत अच्छी कहावत है कि मुजरिम हर गुनहगार नहीं होता, और जो गुनहगार होता है उसकी सजा कहाँ। आई ऑल्सो थिंक कि क्या एसिड अटैक से तुम वो पा लेते हो जो तुमने खोया है? क्या तुम
समझ पाते हो कि तुम किसी का प्यार, तुम किसी से अपनी नफ़रत, उसकी ज़िंदगी में कुछ गलत चीज़ें करके नहीं ले सकते। मैंने देखे हैं ऐसे एसिड विक्टिम्स भी जिन्होंने फाइट बैक करके अपनी एक आइडेंटिटी बनाई, जो आज भी इस समाज में डटे खड़े हैं ये कहने के लिए कि इस चीज़ को आगे देखा जाए। एक ऐसे विक्टिम से सवाल पूछे जाते उलझन, तुम क्यों उस लड़के के साथ थे? या तुम क्यों उस लड़की के साथ थे? गलत करने वाला होता है जिसके साथ हुआ है वो नहीं। और मैं तो हैरान हूँ आज भी इन बातों को सोचकर कि ऐसे क्राइम्स होने के बाद भी हम ये कहते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फॉर व्हाट? कि कोई आके कुछ सेकंड्स में हमसे हमारी पूरी जिंदगी की हंसी खुशी छीन जाए, या वो अपॉर्चुनिटीज छीन जाए जो आगे चल के हम शायद कुछ कर सकते हैं। सोचो फॉर द पीपल हु आर एक तरह का ट्रॉमाटाइज है। इट इज अ ट्रॉमा फॉर somebody who has their face to see every day in a mirror and accepted this should happen to them badly. तुम अपनी किताब से कुछ पन्ने हटा सकते हो, पूरी की पूरी किताब रिमूव नहीं होती है। So to the people are there and things acid attack can make someone's identity remove. Please go back to schools, learn. You need education very badly. And to the people who thinks कि acid attack is just acid attack, किसी का सिर्फ आइडेंटिटी खराब हो रहा है, नहीं, वो हार्श ट्रॉमा, वो मेंटल सिकनेस, सोसाइटी में खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, सोसाइटी से दूर भागना, एसिड अटैक्स विक्टिम गो थ्रू अ लॉट, फिर धीरे धीरे बैक ट्रैक अपनी जिंदगी में आना, एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना, इट्स नॉट इजी। प्लीज वेक अप, इट्स हाई टाइम टू से प्लीज वेक अप and always support a acid victim nearby you. Never, never make your faces to them. Accept them. इंसान नहीं बदलता इन सब चीजों की वजह से। इंसान जब बदलता है जब उसके अंदर ये सब चीजें हो जाती है और सोसाइटी उसके अंदर ऐसा बिहेवियर करती है कि जैसे वो पता नहीं कौन सा एलियन प्लैनेट से आ गए। सोसाइटी नीड टू चेंज देयर माइंड, इट्स needed very early. What is in the and may I will speak to and some opportunity for them if they are going for seeking a job, if they want to go to their job back, please hire them, accept them. Biggest thing is accept them. Either a boy or girl, both have suffered something that you and I cannot understand. I really appreciate to the acid attack victims who have proved themselves and grown up very good in their life. It's huge respect to you and your family that who supported you. And even nobody supported you, you are alone to do it. The proof that one attack cannot change your mind or ability to be something. We will end this podcast with the very harsh of heart कि आज भी इंडिया सिर्फ किताबों में इंडिपेंडेंट, रियलिटी में नहीं। और जब तक बिकेगा वो तब तक बिकेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता।
न जाने कब किस रास्ते पे अचानक से कुछ चींटे मेरी तरफ आएँगे, मेरे ज़िंदगी के पूरे चैप्टर को क्लोज़ करके रख देंगे और मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा ज़ीरो से। और तब शायद मेरे साथ कोई नहीं होगा और ये सोसाइटी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करता। Every girl has this fear. Every father, every mother, everybody out there who sends their girls outside, no matter she is working, no matter she is a school going, no matter their son is a job person or at a school going, in very young age, either a girl, either a man, both are facing the same situation. And our government is still sleeping. Our society is sleeping. Nobody is there to help anybody. क्या हम सच में अपने आस-पास हो रही चीज़ों से अवेक हैं? Please think about it. Do subscribe, do follow for more such podcasts, such more topics which we need to talk about and we will talk on. Thank you.